तो उसके लिए जो पेशेंस और फोर्टिट्यूड चाहिए, जो दृढ़ संकल्प चाहिए, जो हिंदी में होता है दृढ़ संकल्प चाहिए, वो मुझे भी सीखना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 20-25% मार्केट गिरने से यहाँ पे किसी के पेट का पानी हिलने वाला है। नेचर इज सिक्लिकल, तो हम और आप क्या है और ये मार्केट क्या है इसमें। प्रोफेशनल इन्वेस्टर बना 7 साल पहले, एंड वी वेंट थ्रू 3-4 ट्रेमेंडस ईयर्स एंड वी वेंट थ्रू 3 हॉरिबल ईयर्स, राइट। तो 3 हॉरिबल ईयर्स में इतनी गाली गलौच हुई कि मुझे भी लगने लगा यार शायद ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग चीज़, शायद ये कुछ कमाल की चीज़ नहीं है, शायद HDFC बैंक भी कुछ कमाल की चीज़ नहीं है। मैं भी जाके मैनेजमेंट से कड़े सवाल पूछने लगा कि सर आपने क्या किया। एंड देन जैसे जैसे इकोनॉमी ढीला पड़ा, कोविड के बाद एक उछाल आई थी, धीरे धीरे को पोस्ट कोविड वो उछाल चली गई, जो मैं मुद्दे खड़ा कर रहा हूँ, राइट। जॉब्स की स्थिति बनी, पे राइजेस की स्थिति बनी, फिर से दिखा कि वही सूरमा, वही अनयूजुअल बिलियनर वापस खड़ा हो रहा है, फिर से वो अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा है, वो ROC दिखा रहा है। तो थोड़ा सा खुद को भी समझ आया कैसे मार्केट और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उसमें से जो खरा निकलता है कंपनी, उसको आप बैक कर रहे हो। तो जाहिर है अगर ज़िंदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव है, it doesn't mean HDFC Bank or an Asian Paints or all these companies that I've written about, they won't make money for you every year. But as you go through this journey of life, they will help you compound over long periods of time. तो उसके लिए जो पेशेंस और फोर्टिट्यूड चाहिए, जो दृढ़ संकल्प चाहिए, जो हिंदी में होता है दृढ़ संकल्प चाहिए, वो मुझे भी सीखना पड़ रहा है। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन? और संक्षेप में अगर आप देखें तो भाई प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो यही है कि भाई लोगों की उम्र क्या है, राइट। तो किसी भी देश की हिस्ट्री में देखा गया है कि 15, 20, 25 साल का एक दौर ऐसा आता है जहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। फिर अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जर्नी है, वो कितना ग्रोथ सस्टेन कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी गिरती है, पॉपुलेशन बढ़ता है घटता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है घटती है। लेकिन एक नेचुरल फेज तो आता ही है जब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। तो आज जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, ये इंडिया का सबसे मैं लकी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रिचेस्ट और लकीएस्ट जनरेशन शायद आप इसको बोल सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि जैसा आपने बताया कि भाई मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आती है। जैसे मैंने मेरा करियर 25 साल पहले स्टार्ट किया, तो 25 साल पहले अगर मैं मार्केट में 25-50 हज़ार रुपये डुबा देता तो वो रेस कोर्स में जाने के बराबर था बिल्कुल। मतलब कि 25-30 साल पहले हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा ऊंच नीच होना या पैसा गंवाना, इट वॉज नॉट अ लेजिटिमेट वे ऑफ लूजिंग मनी, इट वॉज इक्विवेलेंट ऑफ गैम्बलिंग, राइट। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच होना, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना, ये लेजिटिमेट है। ये लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसका तो अभी जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, इनका आप देख लीजिए सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकी रिस्क कैपेसिटी, जिस मार्केट में ये आए हैं, जो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इनको अवेलेबल है, अब का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सेबी है, ये 30 साल पहले के कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर मार्केट 15-20% गिरेगा ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हमेशा हर एक बाज़ार में कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ लोग लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सबका अपना अपना रिएक्शन होगा, सबकी अपनी अपनी जर्नी होगी। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, 20% मार्केट गिरने पे इनका रिएक्शन अगर आप मेरे जनरेशन के रिएक्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का इसमें डिफरेंस दिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि 20-25% मार्केट गिरने से यहाँ पे किसी के पेट का पानी हिलने वाला है। रियली आई डोंट थिंक सो। फ्लक्चुएशन नियम है बाजार का, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो वायर्ड नहीं है सच को सुनने के लिए। उसको सिर्फ अच्छा साइकिल समझ आता है। ह्यूमन ब्रेन को हर साइकिल का मतलब क्या, अच्छे समय के बाद बुरा समय, बुरे समय के बाद फिर से अच्छा समय। बट वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज दैट आफ्टर गुड टाइम्स बैड टाइम्स आर आल्सो देयर, एंड वी थिंक गुड टाइम हमारे लिए है, बैड टाइम बाजू वाले के लिए। तो जब तक ये माइंडसेट अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये साइकिल है और साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा, सिर्फ मार्केट की नहीं है तो जीवन की, लाइफ है ना, और नेचर की साइकिल है, राइट। नेचर इज सिक्लिकल, तो हम और आप क्या है और ये मार्केट क्या है इसमें।